जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। चैत्र शुक्ल तृतीया के बाद जब चतुर्थी मंगलवार का दिन आया, तब लोक आस्था का महापर्व चैती छठ श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत होकर प्रारंभ हो गया। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन की एक अलग महिमा होती है। पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जब श्रद्धालु पवित्र नदी या तालाब में स्नान करके शुद्धता का संकल्प लेते हैं। यह केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। इस पर्व में श्रद्धालु आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए कठिन उपवास करते हैं। छठ व्रती में पूजा के साथ अरवा चावल, सिंधा नमक, चने, कद्दू की दाल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह पर्व सूर्य देवता की आराधना के साथ साथ आत्मिक शांति और संतुलन का प्रतीक भी है। चैती छठ न केवल धार्मिक परंपरा का उत्सव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विश्वास का अद्वितीय संगम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में अपनी महत्ता बनाई हुई है। आज मंगलवार को आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में सिरक देशों बहा बोंगा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव में जिले भर के आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए, जो प्रकृति से जुड़े इस पर्व को पारंपरिक विधियों से मनाते हैं। महोत्सव के मुख्य आयोजन स्थल मांझी थान के पास स्थित जाहिर थान पूजा स्थल पर आदिवासी समाज के पुरोहित नाइके बाबा द्वारा पूजा संपन्न की गई। सरहुल महोत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो पर्यावरण संरक्षण, सामूहिकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। इस उत्सव के बाद पारंपरिक नृत्य की झलकियां दर्शाते हुए रोड शो मांझी थान से शुरू होकर HE+2 छात्रावास प्रांगण में संपन्न हुआ। इस मौके पर झारखंड के जिला एवं नगर मंत्री, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे, जिन्होंने आदिवासी समाज को इस महापर्व की शुभकामनाएं दी। महोत्सव में समाज के बुद्धिजीवी जैसे नूनका टुडू, नूनूलाल मारांडी, नूनूराम किस्कू, सिकंदर हेम्ब्रम और आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रम, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू सहित जिले भर के सामाजिक कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस महापर्व को सफल बनाने में योगदान दिया। सरहुल के मौके पर दिसोम मांझी थान में पूजा अर्चना में भाग लिए। पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम निवासियों को सरहुल की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ जुटे हमारे तमाम भाई बहनों को सरहुल पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हम लोगों के लिए हर तरह से अच्छा होगा। बीमारी, प्रकोप, दैवीय आपदा, तमाम चीज़ों से मरांग गुरु हम लोगों की रक्षा करेंगे और आने वाला साल पूरे झारखंड के लिए बहुत अच्छा होगा। ये महामिलन समारोह में इस गिरिडीह जिला के वासियों और साथ साथ पूरे राज्य के वासियों को सुख और समृद्धि के लिए हम मरांग गुरु से हम कामना करते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग का, जिस प्रकार से बहा होता है, बहा का मतलब फूल होता है, फूल का ही त्यौहार होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी एक फूल के तरह, एक पत्ता की तरह हम लोग का जीवन भी रहे, हरा भरा रहे, क्योंकि हम प्राकृतिक के साथ ही जुड़े हुए, प्राकृतिक का पुजारी है और हमारी संस्कृति ही, हमारी कल्चर ही ये प्राकृतिक के साथ ही जुड़ा हुआ। अब कहीं भी देख हमारे आइडेंटिफाई अगर किसी से है तो हमारे प्राकृतिक के साथ। अब जहाँ भी हमारे आइडेंटिफाई को अगर मेरे अपने गांव में जाएंगे, सबसे पहले हम गांव में जाएंगे तो पहले आपको वहाँ पे जाहिर थान मिलेगा, वहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी स्थान मिलेगा। आप समझ ले उस गांव आदिवासी का गांव है, यानी संथाल का गांव है, तो ये इसी से हमारी पहचान होती है। और आज के दिन में यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम इसी प्रकार से पूरे जो एक साल तक हम सालों साल तक हम रहते हैं, और इसी प्रकार से हम प्राकृतिक के साथ हम जुड़े हुए रहे और नए आयाम के साथ, नई उन्नति के साथ, नए वर्ग के साथ
हम चलने का काम करें, ताकि एक समाज में एक नया परिवर्तन हो सके, एक समाज में नया संदेश जा सके। यही आज के साथ हम लोग सरहुल पूजा महापूजा का हम लोग आयोजन किए हुए हैं आदिवासी छात्र संघ के द्वारा। ये आज गिरिडीह जिला में आदिवासी छात्र संघ के द्वारा महापूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिले के जितने भी आदिवासी साथ साथ अन्य जाति भी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और हमने बार बार ये अवलोकन और देखा भी है कि जिला में जितने भी पर्व त्यौहार हमारे आदिवासी और उनकी अगुवाई करने वाले आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जो की जाती है, पर्व त्यौहार की अगुवाई की जाती है या मनाई जाती है, उसमें से गिरिडीह के समस्त लोगों का भागीदारी रहता है और अत्यंत दूर से भी लोग हमारे समाज के आते हैं और इस पर्व का आनंद उठाते हैं। चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के साथ पूरा नगर भक्ति रस में डूब गया। विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु ने बताया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पूरे 9 दिनों तक मां भवानी की आराधना की जाती है। साथ ही भगवान सूर्य की उपासना का भी विशेष महत्व है। नवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गिरिडीह नगर के सभी सनातन धर्मावलंबियों को नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का प्रतीक भी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग गिरिडीह द्वारा रामनवमी पूजा अखाड़ा के संचालन के लिए मोदी धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अश्विनी भदानी ने की। इस बैठक में अखाड़ा के संचालन की रूपरेखा तैयार की गई और आयोजन की सभी आवश्यक योजनाओं पर चर्चा की गई। गिरिडीह नगर एवं आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों अखाड़ा समिति सदस्य इस बैठक में शामिल हुए और अपने विचार साझा किए। राकेश मोदी ने बताया कि सभी अखाड़ा समितियों के लिए मेडिकल व्यवस्थाएं भी की गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रामनवमी पूजा अखाड़े का आयोजन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, मंत्री डब्लू रवानी, नगर महामंत्री उदय चंद्रवंशी, हिंदू हेल्पलाइन के अध्यक्ष राम गुप्ता और राष्ट्रीय बजरंग दल के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भी उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक अखाड़ा समितियों के साथ मोदी भवन में की गई है। इस बैठक में हम लोगों ने सारे अखाड़ा समितियों से आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से सारे अखाड़े बड़ा चौक पर आएंगे और अपना त्यौहार हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। अखाड़ा समितियों से ये भी बातचीत हुई है कि उनके मोहल्ले में या उनके इलाके में कहीं भी कोई समस्या है तो वो समस्या संगठन को अवगत करवाएंगे, तो संगठन अपने स्तर से उस समस्या हो, चाहे प्रशासन के सहयोग से हो चाहे अपने सहयोग से, उसको समस्या को सुलझा ली जाएगी। पर सारे अखाड़ा समितियों ने आश्वस्त किया है कि कोई भी समस्या अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो वो बताएंगे। संगठन हर समय हर लोग के साथ खड़ा है, तत्पर है। हम लोगों को अपने त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना है, यही संगठन सभी से अनुरोध किए। आज मोदी धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का गिरिडीह नगर अखाड़ा समिति का बैठक हुआ। गिरिडीह नगर, मुफस्सिल दोनों जगह पचम्बा, इन सभी अखाड़ों के लोग आए, अपने अपने बातों को रखे हैं, अपनी समस्याओं को बताए हैं। संगठन की ओर से भी जो बताना था, समझाना था, वह संगठन के अधिकारी लोग बताए हैं। विशेष रूप से यह त्यौहार हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हर साल बड़ा चौक पर मंच का भी आयोजन करता है और साथ ही साथ सभी अखाड़ों को सम्मान के लिए, अखाड़ों का सम्मान के लिए तलवार भेंट करता है। इस वर्ष भी अखाड़ा समिति को सम्मान करेगी और तलवार भेंट करेगी, शस्त्र भेंट करेगी। साथ ही साथ सभी अखाड़ा समिति से पूछा गया है उनके अखाड़ा में मुख्य अखाड़ा के साथ कितने अखाड़ा उप अखाड़ा आते हैं, इसकी जानकारी दें और किसी तरह की समस्या हो वो बताएं ताकि प्रशासन से इस विषय पर बात किया जा सके। जय श्री राम। आज मोदी धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा अखाड़ा समिति के साथ बैठक की गई, जिसमें महारामनवमी
पूजा धूमधाम से मनाने का। जय श्री राम। महिला कॉलेज के निकट खुला अर्धसैनिक कैंटीन, यहाँ सस्ते दर पर मिलेगा हर सामान। इस विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन गौतम राज की नानी गीता अंबस्टा ने किया। अर्धसैनिक कैंटीन में खाद्य सामग्री से लेकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध रहेगी। यह कैंटीन सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेगी ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। उद्घाटन समारोह में गौरव कुमार, गुलशन कुमार, अंकित कुमार, बारूद सिंह, कौशिकी गौरव, मोनिका राज, अंजू कुमारी सिंह, नवल किशोर प्रसाद, मनीष कुमार, यशस्वी गौरव और नित्या सिन्हा समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में यह कैंटीन अपने आप में एक अनोखी पहल है, जहां सस्ते दर पर सामान मिलेगा, जो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। बहुत सुविधाजनक हो गया और लोकेशन भी बहुत अच्छा है और एक जगह हर चीज़ मिलेगा तो लोग आएंगे और खाने पीने का सामान तो जहाँ सुलभ मिलता है वहीं लोग आते हैं। यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। मेरा ही परिवार में खोला है तो और भी खुशी की बात है। बहुत अच्छा ही में खुला है, हम लोग काफ़ी सुविधा हो गई और डायरेक्ट अर्धसैनिक का है, डायरेक्ट हरिद्वार से आ रहा है, सब डायरेक्ट हुआ है। अच्छे सुलभ दामों में सबको मिल जाएगा, मॉल नहीं जाना होगा, घर के आसपास ही हम लोगों को मिल जाएगा सड़क से। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम ही लोग के खोला गया है। ये बहुत अच्छा मार्ट है, इसमें लगभग सारा चीज़ अवेलेबल है जो आपको रेगुलरली चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। और हम भी अभी पहली बार ही आए हैं, हम पहली बार आए हैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर मोस्टली सारा चीज़ अवेलेबल है जो आपको चाहिए अपने घर में। काफ़ी अफोर्डेबल रेट से आपको बाकी सारी जगह से काफ़ी कम प्राइस पे और अच्छा जितना भी सामान है सारा फ्रेश है, सारा से। Today I have come to this mall and this is very clean. I can buy each and every product and there are many items of each and every brand at very affordable. अर्धसैनिक कैंटीन आम जनता को सलाम। ये गिरिडीह में अर्धसैनिक कैंटीन खुली है आम जनता के लिए। जैसे आर्मी वालों के लिए उनकी कैंटीन होती है, उसी तरह आम जनता के लिए भी यहाँ सब कोई आ सकते हैं। यहाँ पे आपके बिना विदाउट कार्ड के आप यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस मार्केट रेट से आपको कम दामों पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बिरनी प्रखंड के गांडो गांव में श्री 1008 ग्राम देवी हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन सोमवार रात तक कार्यक्रम चला। साध्वी अनु शर्मा और यज्ञाचार्य डॉक्टर कृष्णदेव कन्हैया ने प्रवचन दिए। रतन कुमार पांडे ने मंच संचालन करते हुए रामचरितमानस की कथा के लाभ पर चर्चा की। साध्वी अनु शर्मा ने बच्चों में संस्कारों की कमी पर चिंता जताई और कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है ताकि वे समाज और परिवार की समझ विकसित कर सके। आचार्य कृष्णदेव ने सनातनी संस्कृति और धर्म की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के सभी सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी इस देश को निगलना चाहते हैं, निगल जाना चाहते हैं। तो दूसरी रक्षा है इस देश की रक्षा करना है। तीसरी अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, ध्यान देना। अगर संस्कृति ही नहीं बचेगी तो मेरे प्यारे कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती। और याद रखना धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार
और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह में चैती छठ पूजा की शुरुआत के साथ ही झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को अर्का घाट का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। घाट की सफाई और मरम्मत कार्य तेजी से पूरा करने का आदेश भी दिया गया। छठ पूजा की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई। इस निरीक्षण के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह समेत कई स्थानीय नेता और नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे। चैती छठ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम लोग अर्का घाट पहुंचे हैं। शहर के चुनिंदा घाटों में चैती छठ की आराधना होती है। निगम के साथ मिलकर हम लोगों ने साफ़ सफाई से लेकर तमाम चीज़ों के बारे में बेहद चर्चा कर ली है। निगम को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया, जैसे जेसीबी है, स्टोन डस्ट है, लाइट की चीज़ों को हम लोगों ने गौर करके देख लिया है। जहाँ लाइट ख़राब है वो भी बनेगा। स्टोन डस्ट के लिए भी डीएमओ को बोला हुआ है। कल और परसों के बीच में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस घाट की साफ़ सफाई और सारी व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो सके, जिससे कि छठ व्रतियों को अपने पूजा अर्चन में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। गिरिडीह के बेरगी महेश मुंडा रोड पर स्थित मनमोहक स्वीट्स एंड स्नैक्स का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने फीता काट कर किया। यह प्रतिष्ठान आधुनिक सुविधाओं से लैस है और अपने स्वादिष्ट मिठाइयों व स्नैक्स के लिए जाना जाएगा।
मुख्य अतिथि मुनिया देवी ने इसे गुणवत्ता और उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठान स्थानीय लोगों को रोजगार देने और शहर के बाहर भी अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगा। उद्घाटन समारोह में गिरिडीह के कई गणमान्य व्यक्ति एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रतिष्ठान के संचालक विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की मिठाइयाँ और स्नैक्स उपलब्ध कराना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह प्रतिष्ठान अपनी सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाएगा और ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देगा। मनमोहन दुकान का उद्घाटन हुआ है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ विनोद जी का, इनको माता पिता जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी इनके पहले से हमको आए से बहुत दिन से जान रहे हैं। और पहले से इनकी छोटी दुकान थी और दुकान बहुत अच्छी चलती थी। इन्हीं के कारण इनको आगे बड़ा दुकान का आवश्यकता पड़ गया है, तो आज इन्होंने बड़ा दुकान का उद्घाटन किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आने वाले जाने वाले लोगों का यहाँ का बहुत सुविधा है, अगल बगल का लोगों का बहुत सुविधा है। हम देख रहे हैं कि पूरे गिरिडीह जिला में इतना बड़ा होटल मतलब कहीं नहीं है, मिठाई इतना अच्छा क्वालिटी कहीं नहीं है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यहाँ का लोगों से अपील करती हूँ कि इनका दुकान को सहयोग करें, सपोर्ट करें, ऑपरेट करें, तभी इनका दुकान को आगे चल करके हमारे जो विनोद जी हैं, जो अपने समाज के लिए हर समय में उनको भी आगे रहते हैं और समाज के लिए करते हैं। तो मैं आशा विश्वास करती हूँ आज हम लोग का बहुत अच्छे दिन है। आज चैती छठ का नहाय खाए का है, बजरंग दिन का पूजा है, चैती छठ का पूजा है, तो बहुत शुभ दिन हम लोग मानते हैं और इसके कारण आज दुकान का ओपनिंग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। का मेरा धन्यवाद। सभी ग्राहकों का आशीर्वाद बना हुआ है। आज मेरा दुकान 1998 से चल रहा है, जो नया समय के साथ नया अपडेट किए हुए हैं। और हमारे पास आज का अध्यक्ष महोदय के कारण हम लोग द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहिए। क्या क्या वैरायटी आपकी दुकान में? मेरे पास वैराइटीज आपका मिठाई का टोटल आइटम है और स्नैक्स, स्वीट एंड स्नैक्स है और चाट का वैरायटी है सब। और 20 साल पुराना दुकान मेरा चलते आ रहा है, उसी को अपडेट किए हुए। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? सभी ग्राहकों से मेरा निवेदन है, सबका आशीर्वाद चाहिए। झारखंड में भूमि सर्वेक्षण को लेकर किसान जनता पार्टी ने गिरिडीह में पंचायत का आयोजन किया। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने 6 माह में सर्वे पूरा करने का हलफनामा दायर किया है। लातेहार और लोहरदगा में कार्य पूरा, अब गिरिडीह की बारी। तीसरी अंचल में रजिस्टर 2 की प्रति न मिलने पर किसानों में आक्रोश। संयोजक दासू मुर्मू ने 3 अप्रैल 2025 से अंचल कार्यालय घेराव की घोषणा की। किसान जनता पार्टी के संरक्षण सुकुल नारायण देव बोले, अब आर पार की लड़ाई। किसानों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में संकल्प, न जमानत लेंगे न बॉन्ड भरेंगे, जेल जाने को तैयार। पंचायत में महादेव विश्वकर्मा, घनश्याम पंडित, मुंशी मुर्मू सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड सरकार ने 6 दिसंबर 2024 को कहा कि पूरे झारखंड राज्य में 6 महीना के अंदर जमीन का सर्वे करा देंगे। लातेहार और लोहरदगा जिला में जमीन का सर्वे हो भी गया है, लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि जब जमीन का सर्वे हमारा गिरिडीह जिला में आएगा तो अधिकांश किसान जो है अपना जमीन का सर्वे कराने से वंचित हो जाएंगे, या तो भूमाफिया अपने नाम पर जमीन का सर्वे करा लेंगे। कारण यह है कि अधिकांश किसानों के पास रजिस्टर 2 नहीं है, और इसके लिए जब लड़ाई हुआ, जिला प्रशासन जब हम लोगों को नहीं दिया, अंचल अधिकारी नहीं दिया, एसी नहीं दिया, तब सन 2022 में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और 27 फरवरी 2024 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को, उपायुक्त गिरिडीह को और अपर समाहर्ता गिरिडीह को गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय का जब आदेश हुआ तो गांडे, जमुआ और बगोदर में तो रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति मिल रहा है, लेकिन तीसरी अंचल में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं दिया जा रहा है।
वहाँ 2-2 बार शुल्क जमा ले लिया गया है। एक बार 32 मौजा का नाजिर रसीद भी कट गया है। इसके बाद भी रजिस्टर टू नहीं दिया जा रहा है। वहाँ कई एक बार आंदोलन हुआ, पिछले दिनों 6-6 घंटा करके रोड जाम रहा है। हम लोगों ने इसलिए इस बार फैसला लिया कि चूंकि गलती सीओ का है और जब रोड जाम होता है तो आम जनता जो है, किसान परेशान होता है, राहगीर परेशान होता है, पुलिस परेशान होती है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि देखिए भैया हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार विचार किया और वहाँ का जो अंचल कमेटी पे निर्णय छोड़ दिया। तो अंचल कमेटी ने कहा, अब तीसरी अंचल कमेटी ने कहा कि सर अब जो है सो तीसरी अंचल कमेटी अपने हिसाब से सीओ का स्वागत अब करेगा और तब तक सीओ का स्वागत करते रहेगा जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिल जाता है। आज के बैठक में यही निर्णय हुआ है और परसों यानी 3 तारीख से सीओ का स्वागत वहां शुरू हो जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।